इस शीट में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलेशन की गई है, जिसमें हमने 9.49% को कंसीडर किया है। हेलो एवरीवन, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S2E इन्फो पर। जैसा कि आप सभी को पता है, ईपीएफओ की हायर पेंशन की स्कीम काफी समय से चर्चा में रही है। मैंने इसके ऊपर काफी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर 10 वीडियो बनाई है। 9 वीडियो आपको, इन 9 वीडियो का थंबनेल आपको यहां दिख रहा है। आप चैनल पर जाइए, इन सभी 9 वीडियोस को देखोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये हायर पेंशन स्कीम क्या है। इसके बाद जो 10वीं वीडियो थी, जिसमें मैंने एक्सटेंशन के बारे में बताया था, बेसिकली 3 मई 2023 तक आपको हायर पेंशन ऑप्ट करना था, जिस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। जो अब नई डेट है वो है 26 जून 2023। आज की वीडियो में हम जो है नई चीज डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 मई को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो है 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आज की वीडियो में हम उन 2 नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है। आप जो अमाउंट पे करोगे, कितना डिफरेंशियल अमाउंट आप पे करोगे ईपीएफओ को, आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। भाई, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो है 2 नोटिफिकेशन निकाले, जिसमें से हमारे लिए एक नोटिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए क्या था। ये बोला है हायर पेंशन, हायर पीएफ पेंशन 1.16% टू बी टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर शेयर। एम्प्लॉयर शेयर से जो है कितना जाएगा, 1.16% एक्स्ट्रा जाने वाला है। ये यहां पर बात हो रही है। चलिए यहां पर देखते हैं। पहला नोटिफिकेशन ये था कि जो ईपीएफओ है वो ड्रॉ करेगा, यानी कि कितना निकालेगा, 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम विद इन दी ओवरऑल 12% ऑफ द कंट्रीब्यूशन। 12% के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में से 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन और निकालेगा। कैसे हो रहा होगा उसको यहां पर अभी देखेंगे। और ये जो सेकंड नोटिफिकेशन है आपका, जो सेकंड नोटिफिकेशन है, सेकंड नोटिफिकेशन में बेसिकली जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उसी की बात यहां पर हो रही है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये जो है यहां पर उसी की बात हो रही है। तो यहां पर ये जो ये खेल होगा इस चीज का, कि ये पहले जो है जो पेंशन फंड हमारा 8.33% पर कट रहा था, अब एडिशनल उसमें 1.16% ऐड होगा। ये कहां से होगा, ये जो 12% की जो लिमिट है, इस 12% में से ही ये खेल होने वाला है। तो यहां पर अभी इसको देखेंगे अच्छे से। इसके बाद जो है बेसिकली सरकार ये बोल रही है कि भाई जो ऑर्डर आया था ना 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या था, लीगल इनफर्मिटी थी, उनको क्या किया गया है, करेक्ट किया गया है इस नोटिफिकेशन के जरिए। यहां पर यह बात बोली गई है। तो यहां पर फिर इसके बाद देखते हैं, व्हाट हैज नाउ बीन डन इज दैट 9.49% ऑफ द एम्प्लॉयर शेयर ऑफ 12% is directed to be remitted to the pension fund। पहले जो 8.33% पेंशन फंड में जा रहा था, अब कितना जाएगा, 9.49। ठीक है। ओनली द रिमेनिंग 2.51%, ये जो था पहले कितना था, 3.67% था। अब ये वाला अमाउंट वो है जो पीएफ फंड में जा रहा था, पीएफ अकाउंट में जा रहा था एम्प्लॉयर का शेयर। तो 2.51 जाएगा। अब पहले कितना जा रहा था, ये 3.67, यानी कि पहले पीएफ फंड में ज्यादा जा रहा था, अब जो है ये कम हो जाएगा। अब जब ये कम होगा तो बेसिकली ये जो पीएफ अकाउंट से कम होगा ये पैसा, तो ये किसके लिए जमा हो रहा है, ये तो एम्प्लॉय के लिए जमा हो रहा है। जाएगा भले ही एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से, लेकिन ये जमा पीएफ अकाउंट किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। तो अल्टीमेटली लॉस किसको होगा, द लूजर इज द एम्प्लॉय। ठीक है। तो हिज पीएफ अकाउंट विल सफर ए शॉर्टफॉल ऑफ 1.16%। इसके बाद ये जो शॉर्टफॉल आएगा 1.16% का, इसमें इंटरेस्ट भी तो मिलता है भाई, पीएफ में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, उतना ही शॉर्टफॉल आपको इंटरेस्ट पर भी लगेगा। इसका मतलब दिस इज ए ब्रूटल अटैक ऑन द पीएफ पेंशन बेनिफिशियरीज, ऐसा जो है द हिंदू ने बोला है। इसके बाद यहां पर आप ये देख सकते हैं, द लूजर इज द एम्प्लॉय एज हिज पीएफ अकाउंट विल सफर ए शॉर्टफॉल ऑफ 1.16% एडिशनल। ठीक है। जो पहले 8.33% पेंशन फंड में जा रहा था, अब कितना जाने वाला है, 9.49। इसको यहां पर एक बार देख लेते हैं, यहां पर भी आप समझ सकते हैं भाई 12% जो है टोटल होता है पीएफ जो कटता है आपका,
उसमें से 8.33% अभी तक पेंशन फंड में जा रहा था और 3.67% आपका पीएफ अकाउंट में जा रहा था। ये एम्प्लॉयर वाला ही शेयर है, ध्यान रखना, एम्प्लॉयर वाला। इसके बाद अब क्या चेंज आने वाला है, इस नोटिफिकेशन के बाद जो 1.16% है यहां से निकलेगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहां से 1.16% यहां निकला, तो यहां ऐड हो गया 9.49% और यहां रह गया 2.51%। तो बेसिकली जो पीएफ के अकाउंट, जो पीएफ अकाउंट में पैसा जाएगा वो कम हो जाएगा और पेंशन फंड में आपका पैसा ज्यादा कटेगा। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे, अब ये डिफरेंशियल अमाउंट बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा, क्या कैलकुलेशन होगी, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, पहले जो मैंने एक शीट बनाई थी और ये शीट मैंने जो है काफी लोगों को शेयर करी थी, इस शीट के हिसाब से मैंने सब कुछ जो है एक्सप्लेन किया था कि भाई कितना डिफरेंशियल अमाउंट बनेगा। और ये शीट मैंने काफी लोगों को दी है और काफी जो व्यूअर्स हैं उनको काफी अच्छी लगी शीट। और मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों का डिफरेंशियल अमाउंट जब इसमें शीट में भरा होगा तो ओवरऑल एक आइडिया जरूर लग गया होगा कि हाँ मुझे इतना अमाउंट देना है। इस शीट में जो है कैलकुलेशन हुई थी पेंशन की 8.33% पर, ठीक है। अब जो है हमने एक नई शीट बनाई है, रिवाइज किया इस शीट को। ये जो नई शीट बनाई है अब उसका प्रारूप आपको इस तरह से दिखने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको स्क्रीन पर ये सारी चीजें क्लियर दिख रही होंगी। अब जो शीट होगी हमारी, ये शीट है, मैंने इसको बिल्कुल एरर लेस किया है, पूरी कोशिश करी है इसमें कोई एरर ना हो। इस शीट में क्या है भाई, इस शीट में सारी चीजें बनाई गई है, पूरा 8.33% के हिसाब से ही अभी कैलकुलेशन हुई है। देखो कहां तक 8.33% होगा ये हमें समझना है। ये जो येलो वाला जो कॉलम है यहां पर, ये मैनुअल फीडिंग है, आपको मैनुअल फिल करना है, इसमें मैनुअल फिल करोगे आप और बाकी चीजें ऑटोमेटिक इसमें कैलकुलेट होकर के आएंगी, ठीक है। यहां पर अब ये एक और चीज देख लेते हैं, इस शीट में जब आप जाएंगे, ये 1995 से बनी है, 1995 दिसंबर 1995 से मई 2023 तक का आप इसमें डेटा डाल सकते हो। इसके बाद बीच में सितंबर 2014 में आप एक व्हाइट कलर की लाइन देख रहे हो, यानी कि व्हाइट कलर का रो पूरा पूरा दिख रहा है आपको। ये बेसिकली क्या है, इसको यहां पर देखेंगे, यहां देखो क्या लिखा था इस नोटिफिकेशन में। ये लिखा था कि ये जो होगा ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, ये जो कंट्रीब्यूशन जाएगा आपका रेट्रोस्पेक्टिव होगा। कहां पर लिखा है, ये इस ऑर्डर में लिखा है जरूर, ये यहां पर लिखा है, द प्रोविजन विल बी इंप्लीमेंटेड इन रेट्रोस्पेक्टिव एंड एम्प्लॉयर्स विल कंट्रीब्यूट 8.33% ऑन एंटायर वेज एंड 1.16% ऑन वेज फ्रॉम सितंबर 1 2014, यानी कि 1 सितंबर 2014 से ही आपका जो है 9.49% कटेगा, उससे पहले 8.33% ही कटेगा। मतलब उसी तरह से कैलकुलेशन होगी, यानी कि इससे पहले जितनी भी वैल्यूज हैं वो 8.33% पर ही होंगी। देखो जैसे मैं बता देता हूं, इस पर किया तो देखो फॉर्मूले में 8.33% आपको दिखेगा, ये सीलिंग लिमिट पर था। अगर एक्चुअल पर देखेंगे तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो 8.33%। अब जैसे ही आप इस व्हाइट कलर की रो के नीचे आएंगे तो कैलकुलेशन में आपको 9.49% पर ये फॉर्मूला लगा हुआ मिलेगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, येलो वाली जो कॉलम है आपको अपना डेटा डालना है और यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना। यहां पर बेसिकली ये तो मैंने फीड कर दिया इंटरेस्ट रेट क्या था पीएफ का, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आपकी होगी और इस शीट में लास्ट में आपको ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है डिफरेंशियल अमाउंट होगा, ये इंटरेस्ट होगा, इन दोनों को ऐड करके ये टोटल अमाउंट आएगा। तो इस अमाउंट के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। जैसे मैंने अपनी कैलकुलेशन करी थी तो मेरी 9 लाख के आसपास आई थी, अभी जो है बढ़ करके 10 लाख के आसपास हो गई है। तो लगभग जो है 10 लाख यानी कि 1-1.5 लाख का फर्क आने वाला है। अब ये डिपेंड करेगा आपका बेसिक कितना है, डीए कितना था, ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करेंगी, सबका सेम नहीं होने वाला। हाँ, जो सेम लेवल पर है हो सकता है उनका सेम हो। तो ये थी इस वीडियो में इस कैलकुलेशन शीट के बारे में। अगर आपको ये शीट चाहिए तो वीडियो में आपको नीचे दिख रहा होगा किस तरह से आपको ये शीट मिलेगी, आप उसी प्रोसेस को फॉलो करिएगा और ये शीट आपको मिल जाएगी। इस शीट में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलेशन की गई है, जिसमें हमने 9.49% को कंसीडर किया है, जो 3 मई 2023 को जो ऑर्डर आया या नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि आप जो है इस शीट को कैसे पा सकते हैं, आपको ये शीट आराम से मिल जाएगी, आप उस प्रोसेस को फॉलो करिएगा और ये शीट आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो में अब जो है मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा
कि अगर आपका ईपीएस से लेकर ईपीएस हायर पेंशन स्कीम को लेकर के कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और मैं जो है उन कमेंट्स की वीडियो बनाऊंगा। उन कमेंट्स की वीडियो बना करके वीडियो के थ्रू आपके वो सभी डाउट्स जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये डिटेल समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई तो भाई वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि जो हायर पेंशन की जो लेटेस्ट न्यूज आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप जो है तुरंत उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसमें कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो कमेंट के सॉल्यूशंस बताऊंगा, उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।